बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर से। मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सदफ दुरानी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज और आगाज में बाद डॉलर की ऊंची उड़ान, कीमत बेलगाम। इंटरबैंक में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर मजीद 3 रुपये 74 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 199 रुपये 50 पैसे की सतह पर पहुंच गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा शराज अहमद से। शराज, बताइएगा माहिर मईशत क्या राय रखते हैं, डॉलर की उड़ान कहां पे जाके थमेगी? जी बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान ताहाल जारी है और कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ने नए रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। जो दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 3 रुपये 76 पैसे महंगा होने के बाद 199 रुपए की सतह अबूर कर चुका है और इस वक्त इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 199 रुपये 50 पैसे की सतह पर ट्रेड हो रहा है। जबकि दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफे का जो सिलसिला है वो देखा जा रहा है और इस वक्त ओपन मार्केट में डॉलर डबल सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद 200 रुपये 50 पैसे की सतह पर हमें ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस हवाले से फॉरेक्स डीलर्स का हमने मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनका मौक़िफ़ है कि एक तरफ मुल्क में जारी कई माह से सियासी रस्साकशी की वजह से माशी सूरत हाल खराब होती चली जा रही है, जबकि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर ना होने की वजह से रुपए पर जो दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ तिजारती खसारा बढ़ चुका है, सियासी कशमकश की वजह से मुआशी हैजानी कैफियत पैदा हो चुकी है। बहुत शुक्रिया शराज अहमद। नाज़रीन, हुकूमत का सब्सिडी कम करने की बजाय दरामदी ड्यूटी बढ़ाने का फैसला। 1000 सीसी से जायद की गाड़ियों की दरामद पर 100% ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया गया है। 1000 सीसी से जायद की गाड़ियों पर 30% इजाफी ड्यूटी लगाई जाएगी। मोबाइल फोन्स की दरामद पर ड्यूटी दोगुना करने का फैसला। मोबाइल फोन्स की दरामदी ड्यूटी 6000 से 44,000 रुपये तक होगी। टायरों की दरामद पर ड्यूटी में 50% इजाफा किया जाएगा। घरेलू इस्तेमाल के इलेक्ट्रॉनिक अशिया पर ड्यूटी में भी 50% इजाफा होगा। आपको बताते चलें कि हुकूमत का सब्सिडी कम करने की बजाय दरामदी ड्यूटी पर इजाफा करने का अहम फैसला सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे इकराम होती से। इकराम, बताएगा किन किन अशिया पर ड्यूटी बढ़ाई गई है? जी, 7 अशिया पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है और गाड़ियों की जो है 1000 सीसी से ऊपर की उनकी 100% ड्यूटी बढ़ा दी गई और ऊपर से 30% इजाफी ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। सेल फोन की जो ड्यूटी है वो दुगनी कर दी गई है। पहले ये 3000 रुपए से 22,000 रुपए तक इसकी ड्यूटी होती थी, अब 6000 रुपए से 44,000 रुपए तक इसकी ड्यूटी होगी। जो सिरेमिक्स हैं उस पर 40% ड्यूटी बढ़ा दी गई है। टायर पर 50% ड्यूटी बढ़ा दी गई है। जो पावर की मशीन है जिससे बिजली बनती है उसकी ड्यूटी 30% बढ़ा दी गई है। आम मशीनरी जो है उसमें 5 से 10% से लेकर 30% तक इजाफा कर दी है। स्टील की जो मसनूआत है उस पर 10% इजाफी ड्यूटी लगा दी गई है। प्रोग्राम ये है कि एक तो डॉलर की कीमत बढ़ने की वजह से, क्योंकि इंपोर्ट आइटम्स पे डॉलर में ड्यूटी लगती है तो उसमें रुपए वैसे भी ज्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर ये 100%, 50%, 44%, 30% ये जो ड्यूटियां बढ़ाई गई हैं इसका मतलब ये है कि ये ड्यूटियां जो हैं वो 20% मजीद जो रुपया मिलेगा वो भी मिलाकर इसके साथ, तो ये ड्यूटियां बहुत आसमान को पहुंच जाती हैं। जी सही, इकराम होती साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर मईशत मुजम्मिल असलम साहब। मुजम्मिल साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। मुजम्मिल साहब, क्या लग्जरी आइटम पर पाबंदी जो है वो मईशत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है या फिर मजीद नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा? देखें, किसी चीज की इम्पोर्ट बंद करना जो है, एक तो इंटरनेशनली बहुत नेगेटिव मैसेज जाएगा। तो हमारे मुल्क में ओवरसीज पाकिस्तानी सरमायाकारी करते हैं, वो राशन डिजिटल से पैसे भेजते हैं, तो वो मोहतात हो जाएंगे कि कल को ये आज ये लगा है, कल को कुछ ये ना हो कि डिपॉजिट वो अपने वापस ना लेके जा सके, पाबंदी लग जाए, तो ये और उसका नेगेटिव तासुर आएगा। हाँ, अगर ये कुछ ड्यूटीज वगैरह बढ़ाना चाहते हैं बिल्कुल बढ़ाएं ताकि उसको डिस्करेज करने के लिए, लेकिन पाबंदी लगाना जो है बिल्कुल ही जिसे कहते हैं गैर जिम्मेदाराना फैसला है। इससे महंगाई भी बढ़ेगी बहुत ज्यादा और वही चीज जो है फिर खेप से, स्मगलिंग से मुल्क में तो घूम कर आ जाती है आखिर में, तो आप उसको रोक नहीं सकते। या तो आपकी ये बहुत अच्छी बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेशन हो, एयरपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो, तो बज़ाहिर नजर ये आता है फैसला साजी में बहुत कमजोर है ये हुकूमत और इनके पास तजवीज नहीं है, रास्ते नहीं है, प्रपोजल्स नहीं है कि जिससे जो है ये बहरान तो नहीं कहूँगा, इनका अपना किया हुआ जो है कियोस्क है उसको जो है उस पर काबू पा सके। यानी दरामद पे पाबंदी कोई हल नहीं है, ड्यूटीज को बढ़ा देने से हल निकल सकता है। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। इकराम, आप आगाह कर रहे थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने लग्जरी और गैर ज़रूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगा दी। दरामद पर आयद पाबंदी वाली अशिया में लग्जरी गाड़ियाँ, कॉस्मेटिक्स, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर गैर ज़रूरी अशिया शामिल हैं।
वज़ीर आज़म के अहकामात से मुतल्लिक जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद फ़हीम अख्तर, और मोबाइल फ़ोन की कीमतों से मुतल्लिक अपडेट लेंगे कराची से शिराज अहमद से। सबसे पहले बात करेंगे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर बताएगा, वज़ीर आज़म के इस फैसले के बाद जो मुआशी सूरत हाल है और जो इंडस्ट्रियल एरिया है, जो इंडस्ट्रियल सार्फिन हैं, उन पर क्या असर मुरतब होगा? शिराज, हम रुक करेंगे, फ़हीम अख्तर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, हम रुक करेंगे शिराज अहमद का। शिराज बताएगा, मोबाइल फ़ोन्स की कीमतों से मुतल्लिक अब जो मोबाइल मार्केट है उस पर इस फैसले के बाद क्या असरात मुरतब होंगे? इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, हम दोनों मानगान से रब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि मोबाइल फ़ोन्स पर भी दरामदी ड्यूटी बढ़ाई जाएगी, जबकि लग्जरी और गैर ज़रूरी अशया की दरामद पर पाबंदी लगा दी गई है। दरामद पर आयद पाबंदी वाली अशया में लग्जरी गाड़ियाँ, कॉस्मेटिक्स, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर गैर ज़रूरी अशया शामिल हैं। जबकि वज़ीर आज़म के अहकामात से मुतल्लिक जानेंगे, इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट कर रहे थे। चीफ इकॉनमिस्ट मोहम्मद अहमद जुबैर ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ज़राए के मुताबिक अहमद जुबैर ने 1 माह के नोटिस के साथ ये इस्तीफ़ा हुकूमत को भेज दिया है। चीफ इकॉनमिस्ट के एहसन इकबाल के साथ इख्तलाफात थे। हालिया टर्म्स के ऊपर एहसन इकबाल ने कुछ अहकामात जारी किए थे जिस पर चीफ इकॉनमिस्ट तहफ़्फ़ुज़ात रखते थे, जिसके बायस चीफ इकॉनमिस्ट ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया है। और ज़राए ये बताते हैं कि चीफ इकॉनमिस्ट अहमद जुबैर ने 1 माह के नोटिस के साथ इस्तीफ़ा हुकूमत को भेज दिया है। चीफ इकॉनमिस्ट के एहसन इकबाल के साथ इख्तलाफात थे। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद हुसैन चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान का हर फर्द आज इमरान खान के साथ है। इमरान खान मुल्क बचाने निकला है। इमरान खान मुल्क को आज़ादी दिखा रहा है। उन्होंने लोगों में हकीकी आज़ादी का तस्वुर पैदा कर दिया है। फवाद चौधरी की जानिब से गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि पाकिस्तान का हर फर्द आज आज़ादी देख रहा है। क्या गुफ्तगू की गई, आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान का हर फर्द, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो फौजी है, चाहे वो सिपाही है, या वो वकील है, वो इमरान खान की क़यादत में खड़ा। तो इमरान खान आज पाकिस्तान को वो आज़ादी की कसम दिखाता है। इमरान खान पाकिस्तान में आज़ादी और गुलामी का अगर कोई फर्क है, वो इमरान खान के साथ का इस्तारा है। और साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है, आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को वहाँ मारा जहाँ पानी भी ना मिले। हर गुजरते दिन उनकी मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। उनके पास सिर्फ 1 वोट की अक्सरियत है, ये नहीं चल सकते। ये इदारों ने 1 साल की गारंटी की भीख मांग रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए रावलपिंडी में मईशत दानों के इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी मुलाहिजा कीजिए। 1 वोट की इनके पास अक्सरियत है मरकज़ में, ये कायम नहीं रह सकती। जब भी हालात कटन होते हैं, इत्तेहाद जो है ना वो टूटते हैं। ये भीख मांग रहे हैं अदारों से कि हमें 1.5 साल की गारंटी दी जाए। ये भीख मांग रहे हैं जो कह रहे थे वोट को इज्जत दे। इन्होंने वोट का रेट जो है 25 करोड़ रुपया लगाया है, और आसिफ जरदारी ने इन्हें वहाँ मारा है जहाँ पानी ना मिले। हर दिन जो बढ़ेगा इनके लिए मुश्किल और मसाइल का दिन होगा। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। और नाज़रीन, सऊदी अरब का एयरलाइंस के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। बैग में आब जमजम रख कर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सऊदी जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका एयरलाइंस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। बैग में आब जमजम रख कर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। इस पर बात करेंगे साजिद शेख से। जी साजिद, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, सऊदी अरब का एयरलाइंस के लिए नया हिदायतनामा जो है वो जारी कर दिया गया है, और बैग में आब जमजम रख कर ले जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और सऊदी जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी गाका ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जबकि एयरलाइंस को यकीनी बनाने के लिए जद्दा या मुमलिकत के किसी भी एयरपोर्ट से रवाना होने वाले मुसाफिरों के सामान में जमजम की बोतलें शामिल ना हो, इस चीज़ को यकीनी बनाया जाए। और इसके अलावा हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाए जाने की ताकीद की गई है। और जारी करदा हिदायत की तामील में नाकामी जो है वो सरीहन खिलाफ वर्जी होगी, सऊदी सिविल एविएशन का ऐसा कहना है, जबकि मुतल्लिका एयरलाइंस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी साजिद शेख अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, हुकूमत का आइंदा हफ्ते इंतखाबी इस्लाहात कौमी असम्बली में लाने का फैसला। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल खुर्शीद शाह ने कहा है कि इंतखाबी इस्लाहात करनी है, कुछ बजट से पहले और कुछ बजट के बाद होंगी। इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। ये जो लोग हैं डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो न वोट वहाँ दे सकते हैं न वोट वहाँ। उसके बावजूद इनको 4 वोटों की बढ़ोतरी हासिल है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इलेक्शन इस्लाहात भी है जो बहुत अहम है, उनके सिवा इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन 7 महीने मांग रही है, कम से कम होना चाहिए 7 महीने। वो बहुत ज़रूरी होता है। इलेक्शन अगर केयर टेकर भी आ जाए, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन न कराए तो फिर फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये अक्टूबर नवंबर तक तो कोई ऐसा इरादा हमारा नहीं है कि इसको ख़त्म करें। इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं चला रहा है, रियासत के ख़िलाफ़ चला रहा है, और जो उसके लब व लहजा है वो किसी और तरफ इशारा कर रहा है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में एक मरतबा फिर नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई। वज़ीर आला के इंतखाब में अगर नून लीग के 4 मुनहरिफ अराकीन हमजा शहबाज को वोट नहीं डालते तो हुकूमत और अपोजिशन के अराकीन की तादाद 172 हो जाएगी। ऐसे में डिप्टी स्पीकर का वोट अहमियत इख्तियार कर जाएगा। लाहौर से मियां शाहिद की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में एक मरतबा फिर नंबर गेम अहमियत इख्तियार कर गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग के मुनहरिफ अरकान असम्बली भी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट नहीं डाल सकेंगे। अगर आइंदा इंतखाब में मुस्लिम लीग नून के 4 मुनहरिफ अरकान असम्बली हमजा शहबाज को वोट नहीं डालते तो सूरत हाल दिलचस्प हो जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन के पास 172 अरकान असम्बली की तादाद बराबर हो जाएगी। इस सारी सूरत हाल में डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी का वोट फैसला कुन होगा। अगर डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून का साथ देते हैं तो हमजा शहबाज वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। 16 अप्रैल को वजीर आला पंजाब के लिए होने वाले इंतखाबात में डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी और चौधरी निसार ने वोट कास्ट नहीं किया था। इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद 174 अरकान असम्बली पर मुश्तमिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 165, पीपल्स पार्टी के साथ 3 आजाद और 1 राह हक पार्टी का रुकन असम्बली शामिल है, जबकि तहरीक इंसाफ के 25 मुनहरिफ अरकान और डिप्टी स्पीकर को निकाल कर 157, जबकि वाहिद इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग काफ के पास 10 नशस्तें हैं। अगर अदालत की जानिब से तहरीक इंसाफ के 25 अरकान असम्बली को डिसीट कर दिया जाता है तो पंजाब का ऐवान 346 अरकान पर मुश्तमिल होगा। अगर स्पेशल नशस्तों पर तहरीक इंसाफ के 5 नए अरकान MPA बन जाएं तो अपोजिशन के कुल अरकान की तादाद 172 हो जाएगी। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद का कहना है कि तमाम मसाइल का हल फौरी और शफाफ इंतखाबात में है, लेकिन मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने अखलाकियात की बुनियाद बनाई है और इलेक्शन कमीशन कभी किधर जा रहा है कभी किधर जा रहा है। अवाम को पता है कि ये भगौड़े हैं, अवाम को पता है कि ये मुनहरिफ हैं, अवाम को पता है कि ये लोटे हैं, और वो जहाँ जा रहे हैं उनको अवाम जो है वो कड़े हाथों ले रही है। इलेक्शन कमीशन को नहीं पता। इलेक्शन कमीशन कहती है हमें नहीं पता समझ आई कि जी ये इन्होंने पार्टी छोड़ी है या नहीं छोड़ी। इस वक्त एक ही हल है इन सारे मसाइल का, और वो ये है कि इंतखाबात का फौरी तौर पर ऐलान किया जाए। कुछ मज़ीद खबरें भी। कोर्ट के फैसले पर बरतानिया में पाकिस्तानी सियासी जमातों के रहनुमाओं ने रद्दअमल देते हुए मिला जुला रद्दअमल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर वहीदुर रहमान ने फैसले को मुस्बत करार दिया तो मुस्लिम लीग नून के बैरिस्टर अमजद मलिक का कहना है इस फैसले का फ़ायदा आने वाली मजबूत जमहूरी पार्टियों को होगा। नून लीगी रहनुमा इसहाक डार ने फैसले के कानूनी पहलुओं पर इजहार ख्याल किया। आइए आपको दिखाते हैं। मेरे ख्याल में इसको इस तनाज़ुर में देखना चाहिए कि ये आने वाले वक्त में जो भी पार्टी बरसर इक़्तिदार होगी उसकी हुकूमत की मुद्दत को प्रोटेक्ट करेगा। इसके ऊपर दिल बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल में लोग टर्न कोर्ट्स जो अपनी पार्टी की हदायत या आप फ्लोर चेंज करते हैं उसको अच्छा नहीं जानते। लोटा क्रेसी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तशवीश अवाम में पाई जाती है। ये इस वक्त की बात नहीं है, काफ़ी अरसा से ही इस बारे में लोगों की तशवीश है कि पिछले 10-20 साल में अगर हम देखें तो बड़े बड़े वजीर आपको तमाम हुकूमतों में पाए जाएंगे, और इसके ऊपर अवाम की तशवीश भी है कि लोग 4-5 साल एक हुकूमत के साथ रहते हैं, अगली हुकूमत में आके अपने आप को फिर सेल करते हैं
यानी वो उस हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं और लोग उनको तरह तरह के नामों से याद करते हैं। तो मेरे ख्याल में बादियुल नज़र में सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रिंसिपल एक फैसला दिया है कि जो लोग अपनी पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे और उसका पार्टी का सरबराह ये कहेगा कि ये पार्टी की इसके ऊपर हदायत है तो उनका वोट शुमार नहीं होगा। तो ये बादियुल नज़र में कानून के मुताबिक भी है, अवामी मंशा के मुताबिक भी है। जो गलतियां जिन जिन अदारों से हुई थी वो अदारों ने अपनी गलतियों को सुधारना शुरू कर दिया है। ये डिसीजन बहुत पहले आ जाना चाहिए था क्योंकि पुराना रेफरेंस था, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए और अब इसका नतीजा ये निकला है कि वो जो पीटीआई के टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत कर आए थे और मुनहरिफ हो रहे थे और शो कर रहे थे कि अब हम इस इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ हैं, वो अपना वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन इसकी क्या है कि अगर आज प्रेसिडेंट अलवी साहब प्राइम मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस का वोट लेने के लिए कह देते हैं तो उनकी जो थिन मेजॉरिटी है सिर्फ 3 वोट की, जो हमें पहले पता है कि जो इत्तेहादी जमातें हैं वो उनसे मुनहरिफ हो रही हैं, जिसमें हम सरफरिस्त है और उन्होंने कह दिया कि आप इलेक्शन की तरफ जाएं। और सुनने में आ रहा है कि मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर साहब ने फौरी तौर पे अपनी इत्तेहादी जमातों को उनका इजलास बुला लिया है। तो इसका नेट रिजल्ट ये निकलने वाला है आज कल परसों में नए इलेक्शंस की कॉल आ रही है। पीटीआई के सपोर्टर्स को, ओवरसीज पाकिस्तानीज को और पाकिस्तानी पूरी कौम को मुबारक हो कि ये जो बैटल आपने शुरू की थी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की, उसकी तरफ एक अहम कदम है। हमारी मंजिल पहले से और ज़्यादा करीब है। इंशाल्लाह इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर जाने में इसका टाइम ज़्यादा नहीं रह गया। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती शेख अल-ज़ाहिर शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम अलाम ने वोकिंग में बरतानिया की पहली और तारीखी मस्जिद शाहजहाँ का दौरा किया। शाहजहाँ मस्जिद के हेड इमाम मोहम्मद सईद हाशमी, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेटर ट्रस्ट शाहजहाँ मस्जिद, साबिका काउंटी काउंसलर शम्स तबरेज़ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती शेख अल-अज़हर शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम अलाम की वॉकिंग आमद, बरतानिया की पहली और तारीखी मस्जिद शाहजहाँ का दौरा किया। ये मस्जिद लंदन के जनूब मगरबी इलाके वॉकिंग में 1889 में तामीर की गई थी। मुफ्ती आजम मिस्र की आमद पर MP जॉनथन लॉर्ड, काउंटी काउंसलर रियासत खान, काउंसलर राजा इलियास, चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ, साजिद महमूद, लोकल गवर्नमेंट मेंबर डॉक्टर जफर इकबाल, मोहम्मद हबीब और दीगर शख्सियात ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर ग्रैंड मुफ्ती का कहना था कि मुसलमानों को आला अखलाक और अदब को अपनाना चाहिए और दियारे गैर में रहते हुए इस्लाम को अमन और सलामती के पैगाम के साथ पेश करना चाहिए। उनका कहना था कि यूके यूरोप में मुसलमानों को दूसरी कम्युनिटीज और मज़ाहब के लोगों के साथ मिलजुल कर अमन और मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। الذي بنته الملكة شاهجة والذي يعد أقدم مسجد في بريطانيا والحقيقة أنا كنت سعيدا ومسرورا كثيرا بهذه الزيارة وبلقاء فضيلة الشيخ शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम अल्लाम जो कि बहुत बड़े मुफ्ती ग्रैंड मुफ्ती हैं मिस्र के, जब हमारी मस्जिद में आई, मैं तमाम मुसलमानों की तरफ से और तमाम जो हमारे यहाँ के रहने वाले हैं और पूरे पाकिस्तान की तरफ से और पूरे आलम इस्लाम की तरफ से इनको मस्जिद में शाहजहाँ मस्जिद जो बरतानिया की तारीखी मस्जिद है वेलकम कहता हूँ। और इन्होंने बड़ी मोहब्बत भरा पैगाम दिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत हैं। अखलाक और अदब को अपनाने का इन्होंने पैगाम दिया और मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मस्जिद में तशरीफ लाए। बाद में मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया गया और तारीखी लाइब्रेरी भी दिखाई गई। बरतानिया की इस पहली मस्जिद में पाकिस्तान समेत दुनिया के कई मुसलमान ममालिक के सरबराहान मुमलकत दौरा कर चुके हैं। बरतानिया ने इस मस्जिद को अपने तारीखी विरसे में भी शामिल कर रखा है जो बरसगीर के रवायती फन तामीर का शाहकार है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। सिलसिला अवैसिया नक्शबंदिया के अमीर मौलाना अब्दुल कदीर आवान ने लंदन के इलाके हीरो की सेंट्रल हैरो मस्जिद में सिराज मुनीरा कॉन्फ्रेंस से खिताब किया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। मौलाना अब्दुल कदीर आवान का कहना था, हमें अपनी ज़िंदगियाँ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में गुजारनी चाहिए। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में।
सिलसिला अवैसिया नक्शबंदिया के अमीर मौलाना अब्दुल कदीर अवान इन दिनों बरतानिया और यूरोप के दौरे पर हैं, जहां वो कम्युनिटी के रूहानी इज्तिमात से खिताब करके ओवरसीज पाकिस्तानियों और अकीदतमंदों की रूहानी तरबियत में मसरूफ हैं। इसी सिलसिले में लंदन के इलाके हैरो की मस्जिद में सालाना सराज मुनीर कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी बड़ी तादाद में शरीक हुए। रूहानी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमीर मौलाना अब्दुल कदीर अवान का कहना था कि हमें अपनी जिंदगियों को अताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रास्ता करना होगा, इसी में दीन और दुनिया की भलाई है। वो कैसे कहते हैं साहिब ईमान जो हैं कौलुल मोमिनीन, जहाँ मोमिनीन को मुखातिब फरमाया जा रहा है वो क्या कहते हैं, उनका रवैया क्या होता है, उनकी सोच क्या होती है, उनका अमल क्या होता है। वो कहते हैं कि हमने सुन लिया और मान लिया, वह अताना, जो समाज किया उस पर इताअत की, दस्त बस्त उस पर कायम हो गए और इताअत की, और अल्लाह जल्ल शानुहु उन्हें मोमिनीन मुखातिब फरमा। तो अल्लाह के हबीब का हुक्म मानना और ऐसा मानना पर उस पर मुतरज न होना, क्योंकि मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम जिस दर्जे का भी एतराज होगा उस दर्जे का वो एतराज जो है फासला देगा। किसी शय का जानना और किसी शय के न मानने पर उस पर एतराज जो है खड़ा करना, ये दो अलग मौज़ूआत, दो अलग हिस्से हैं, और दोनों के नताइज समझने के लिए जानना और कुर्ब का सबब बनता है, और तफरीक के लिए या किसी तरक्की के तहत किसी बात को उधेड़ना फासला मिटाता नहीं है, फासला बढ़ाने का सबब हो जाता है। उनका कहना था कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमाया है कि कोई जीरो ऐसा नहीं जिसका रिज़्क अल्लाह करीम ने अपने जिम्मे ना लिया हो। अमीर मौलाना अब्दुल कदीर अवान ने अपने खिताब में यह भी कहा कि अल्लाह करीम 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है, मगर जरूरत है अनाबत की। इस खालिक ने ना सिर्फ जरूरत बल्कि एहसास जरूरत भी अता फरमाया है, और हर इंसान की जरूरत पूरी फरमाना इस रब कायनात की शान रबूबियत है। मौलाना अब्दुल कदीर अवान का कहना था कि अमल साले वो है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल साले करार दिया हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत मखलूक की निजात का वाहिद जरिया है। कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी मरहले में सवाल जवाब का सेशन भी हुआ, जिसमें हाजरीन ने मौलाना अब्दुल कदीर अवान से मुख्तलिफ मसाइल के बारे में आगाही हासिल की। कॉन्फ्रेंस में खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक हुई। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ UK।